हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हेरोन के सूत्र की जरूरत पड़ती है। अब यह हेरोन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, कर्णी के अंदर एस गुणित एस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी। तो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है और यहाँ पर ए बी सी क्या है और ये एस क्या है। तो देखो बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो हमको हेरोन के सूत्र के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, हमने लिया है विषम बाहु त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पर देखो, पी क्यू भुजा दी हुई है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। क्यू आर भुजा दे रखी है कितनी 30 सेंटीमीटर और पी आर भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप क्या है, अलग अलग है। तो ये एक क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं ये एबीसी क्या है। तो बच्चों, ये एबीसी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखो, ए बराबर कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये एस क्या है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले। तो अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग और उसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो आइए निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप, मतलब एस का मान। तो एस बराबर तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। तो पहली भुजा क्या है 15, दूसरी 30 और तीसरी कितनी है 25, बटे में क्या है 2। अब देखो, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर क्या आएगा 70 और बटे में क्या है 2 से 70 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 35 बार। तो फिर प्यारे बच्चों, एस का मान कितना आ गया 35 आ गया। अब ये सारे मान इस हेरोन के सूत्र में हम रख देंगे। तो आइए, एबीसी और एस जो कि क्या है अर्ध परिमाप, इसका मान हम हेरोन के सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बनाएंगे कर्णी। अब कर्णी के अंदर क्या है एस। एस का मान कितना निकाला हमने 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे। फिर एस माइनस ए है 35 माइनस ए का मान कितना है 15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15। फिर कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या है एस माइनस बी। एस का मान कितना है 35 और बी का मान कितना है 30, तो 35 माइनस 30। फिर देखो एस माइनस सी है, तो 35 माइनस सी का मान कितना है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, कर्णी के अंदर क्या रहेगा 35 गुणित 35 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 20 गुणित 35 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 5 गुणित 35 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 10। अब यहाँ पर देखो, जो वर्गमूल के बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी को अंदर रहने देंगे। यहाँ पर देखो, 35 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 7 गुणित 5 और 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 4। फिर देखो क्या है गुणित 5 है और गुणित 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 2। अब यहाँ पर देखो 5 और 5 का जोड़ा बनके एक 5 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ 5 और 5 का जोड़ा बनके एक 5 बाहर आ जाएगा। इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और 2 का जोड़ा बनके एक 2 बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ पर देखो 7 गुणित 2, तो 7 दूनी 14 बचेगा। अब प्यारे बच्चों, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो 5 गुणित 5 25 और 25 दूनी 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 और कर्णी के अंदर क्या है 14 है। प्यारे बच्चों, ये सब भुजाएं दी हुई थी हमको सेंटीमीटर में, तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा 50 कर्णी 14। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप
विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।